मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। मैं इनको पहले एक सेफोलॉजिस्ट मानता हूं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुराने वक्त से इन्होंने सियासत देखी है। अजय कुमार हैं, अब कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का भी से मैंने कहा बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब हर तरह से बचाव किया उन लोगों ने। सौरभ भारद्वाज है। अब आम आदमी पार्टी भी तोमर साहब के प्रकरण के बाद 1% भी बची नहीं है इस सिंड्रोम से इंडियन पॉलिटिक्स के। उन्होंने भी दबा के, मतलब वो पार्टी जिसने कहा था कि सच में हम कुछ बदलेंगे, तो उनकी भी स्थिति एकदम जग जाहिर हो चुकी है। आलोक मेहता, आप सब जानते हैं, वर्षों से भारतीय सियासत को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। बलदेव शर्मा जी, संघ की सियासत को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। इस वक्त एनबीटी के चेयरमैन है। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है मेरा ये। डिफेंसिव हो जाती है गवर्नमेंट्स, मिनिस्टर्स को लेकर डिफेंसिव हो जाती हैं। 5 तरह के रटे रटाए खिड़कियों में बैठ के आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं प्रवक्ता, लेकिन एक्शन नहीं होता कोई। जब तक की स्थिति ऐसी ना आ जाए कि आपके पास कहीं ऐसा ना हो कानून आपको इससे पहले कि आपको उस स्थिति में लाके खड़ा कर दे, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है भाई फिलहाल हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में मैटर देखेंगे आपका। आलोक मेहता, ये संस्कृति पिछले 15 से 20 सालों में, मैंने अभी एक लाइन लिखी, मैंने जानबूझ के लिखा, मैंने कहा भाई ये लाल बहादुर शास्त्री जी के सियासत का युग नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को मूर्ख ना बनाएं। कोई पार्टी नहीं छूती। मतलब हाल में बीजेपी ने तो अपनी छीछा लेदर कराई ही है वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज के मसले पर। आम आदमी पार्टी ने भी बराबर अपनी छीछा लेदर कराई तोमर को डिफेंड करके, और कांग्रेस का तो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस चक्कर में मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी गिरती है ना कई बार। हाँ, आप भी मानेंगे इस बात को। बिल्कुल 100%। हमारी क्रेडिबिलिटी। हाँ, मैं तो 5 साल से उन लोगों में से कहने वाला हूं कि सबसे पहले तो मीडिया खिलाफ आंदोलन करिए। अगर आपको प्रजातंत्री व्यवस्था में दिखता है, कोई बीजेपी के साथ दिखता है, जब ये साल बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो हुआ है सोसाइटी में, बिल्कुल कतई मत छोड़िए मीडिया को। लेकिन आपको जोड़ूंगा खाली, जैसे लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर, क्योंकि उदाहरण हम लोग के लेकिन किताबों में और वसुंधरा जी का नाम आया इसलिए आपको ध्यान होगा, और मेरे चूंकि बड़े परिचित रहे माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने 2 बार इस्तीफे दिए। एक राजीव गांधी के समय एक बड़ी दुर्घटना हुई थी केरल में, राजीव गांधी ने उनका इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया और कहा नहीं आप काम करिए। दूसरा इस्तीफा नरसिम्हा राव के समय दिया। तो अभिज्ञान जी हुआ है, उन्होंने क्या सोचा था कि पहले की तरह से शायद वो भी फाड़ देंगे। उन्होंने तुरंत वो जाकर के बैठ गए थे एक फार्म हाउस में माधवराव जी, और वो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए कि वसुंधरा जी आज इस्तीफा दें तो क्या स्वीकार कर ले, और स्वीकार कर ले, और सुषमा जी यदि दे दे तो भी स्वीकार हो जाए। तो पहला संकट तो ये है कि इस्तीफा क्यों से हम दें, और दूसरा ये कितना सूट करता है, विश्वसनीयता गिरे जितनी सुषमा जी की वसुंधरा जी की, आप भी जानते हैं। तो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है और सियासत ही है। और तोमर जी कर दे हम भी उनको लगता है कि आप पार्टी की उम्मीद ना करें। बिल्कुल। हाँ, बलदेव जी पहले आप दोनों को से बात करेंगे, फिर हम सौरभ जी और जीवीएल नरसिम्हा राव और कांग्रेस के पास आएंगे। कोई बेकार की बहस है, मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूं। अब की सियासत में इस बहस की कोई जरूरत नहीं। देखिए बहस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज समाज जीवन का सब कुछ सत्ता केंद्रित होता दिख रहा है, और सत्ता को राजनीति चलाती है। सत्ता से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित है। और राजनीति अगर समाजोन्मुख नहीं होगी, वो केवल सत्ता स्वार्थों में लगी रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो निश्चित रूप से न लोकतंत्र का भला है न देश का भला है। और इसलिए पहली जरूरत इस बात की है। लेकिन बलदेव जी, विशेषकर बड़ा सम्मान में करता हूं आप, लेकिन ऐसा तो नहीं, आप बहुत पुरानी किताबी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये किताबी बातें नहीं, फेसबुक ट्विटर के जमाने की बातें नहीं कर रहे हैं आप। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर काल और परिस्थिति में सच होती हैं, जैसे योगा की, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर करेंगे आप तो बहुत नुकसान में रहेंगे। ठीक है, देश और समाज के संदर्भ में कह रहा हूं। तो इसलिए ये राजनीति को अगर समाजोन्मुख आप नहीं बनाएंगे तो हर काल में देश और समाज को नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों की पहली जिम्मेदारी ये है, सरकारें बनाने से भी पहले, कि हम समाज का विश्वास राजनीति में पैदा करें और उस तरह का आचरण हम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता। सुधांशु त्रिवेदी जी का चेहरा आ रहा है, ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हम ज्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि ये कोई चुनावी राजनीति से नहीं आए हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अब ये लोग डिफेंड कर रहे हैं कि प्रश्न काल्पनिक है। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं
लेकिन अभिज्ञान जी आपने ध्यान दिया, ये संघ भी तो समर्थन कर रहा है। बलदेव जी जो बहुत सही बात कह रहे हैं, हाँ। जिस नैतिकता आदर्श की बात हेडगेवार से लेकर के गोलवलकर जी सब करते थे, वो किताबों में है। कहाँ किताबों में है? कोई संघ ने तो तुरंत समर्थन कर दिया। स्पष्ट रूप से संघ ने समर्थन कर दिया। नरसिम्हा राव को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि पहले सेफोलॉजिस्ट है। वैसे मैं कतई नहीं मानता कि 75% भी बीजेपी के सांसद आज के, मैं नहीं मानता, और मैं गलत हो सकता हूं, वो गोलवालकर जी को, हेगड़ेवार जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दीनदयाल उपाध्याय को, रामधारी सिंह दिनकर के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम करना बहुत बढ़िया काम है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है। योगा का दिवस करना पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है बेचने के आयोजन से, लेकिन ऐसा नहीं ये लोग पढ़ के आए हैं उनको। लेकिन देखिए अभी आलोक जी जैसे कहा, हाँ। संघ को लेकर परसेप्शन अपने आप बना लिए जाते हैं कि संघ ने समर्थन कर दिया, संघ ने विरोध कर दिया, जबकि संघ प्रत्यक्ष कभी ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन बलदेव जी, जब आचरण पर प्रश्न उठ रहा है और सार्वजनिक प्रश्न उठ रहा है, ये तो नहीं कि मैं पहला व्यक्ति उठाने वाला, पूरी दुनिया उठा रही है, फिर क्या संघ स्टैंड लेता है? मेरे ख्याल में आलोक मेहता ये कहना चाह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का कल्चर अलग है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन बीजेपी के पीछे विचारधारा के आधार पर संघ, विचारधारा के आधार पर संघ है। संघ खड़ा है, लेकिन संघ बीजेपी की राजनीति में दिन प्रतिदिन कोई हस्तक्षेप करता है या कोई निर्णायक शक्ति बना हुआ है, ये एक परसेप्शन मीडिया ने बना दिया है। लेकिन संघ ऐसा बिल्कुल तो आचरण पे सवाल उठे, संघ चुप रहे? नहीं, संघ चुप रहे या न रहे ये अलग विषय है। हाँ, लेकिन चुप क्यों रहे? संघ चुप क्यों रहे? भाजपा की राजनीति में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। आचरण और मोरालिटी का सबक सिखाने के बाद फिर संघ क्यों चुप रहे? मैं इनको कह दूंगा चलिए ये पॉलिटिकल देखिए, संघ की तो ये पद्धति ही नहीं है। संघ के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ी गोपनीयता इसमें है। हाँ। संघ इन सब चीजों में पब्लिसिटी के आधार पर नहीं पड़ता है। संघ को कहां क्या कहना है वो अपनी राय रखता है, अपनी बात कहता है, विरोध भी प्रकट करता है, समर्थन भी करता है, लेकिन उसको पब्लिसाइज नहीं करता संघ। ठीक है जी। वेल, उसके बाद समय आएगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए ये आज डिबेट करना कि धारणा में आपको चोट पहुंची है, ये तो मूर्खता की बात होगी। आपकी इमेज को नुकसान हुआ है। एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और एक सिटिंग पॉपुलर मैंडेट से, बड़े बहुमत से जीतने वाली मुख्यमंत्री। एक राजनीतिक मैं प्रतिक्रिया दूंगा तो बहुत अंतर नहीं होगा जो पिछले कुछ दिनों से हम पार्टी कह रही है। मुझे कोई तो इसलिए मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ एक प्रवक्ता और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी आपको जवाब देना चाहता हूं, ताकि उसमें थोड़ा एडिशन कर पाऊंगा। मैं जो आंकलन कर रहा हूं उसमें वो जमाना गया है जब केवल एक आरोप के आधार पर किसी को निकाला जाता है राजनीति से। दिक्कत क्या हुआ, उस समय यदि कोई इस्तीफा कर देते थे तो उनकी इज्जत किया जाता था। आज के जमाने में क्या होता है, यदि कोई मॉरल आधार पर भी कोई इस्तीफा दे दे, उनको तो तरह से खत्म किया जाता है, उसको निपटा दिया। बस हाँ। ये एक परिवर्तन है। भाषा बोल रहा हूं, ये बिल्कुल ये हाँ। एक इसके कारण ये भी हो सकता है कि मीडिया आज जिस प्रकार की मीडिया का आज प्रेजेंस है, उस समय न्यूज़पेपर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार की अटैक नहीं होता था। ठीक है, आज क्या है? अच्छा पॉइंट रखा जी। इसको सुनिए, वो कह रहे हैं कि धारणा ये बनती है कि वो ईमानदारी को साबित करने के चक्कर में नहीं हटे, उनको सियासत ने निपटा। बलदेव जी, इसलिए मैं वापस आऊंगा संघ के पॉइंट पे। यहां पे अगर बीजेपी का प्रश्न है तो वैचारिक आधार में संघ की बड़ी भूमिका आ जाती है। तो इसलिए कोई मोरल आधार पर इस्तीफा देते हैं, हाँ। एक तरह से कंडेम किया जाता है। तो इसलिए आज कोई आगे नहीं आएंगे, कोई भी नेता हो, अनलेस कोई पुख्ता सबूत हो। ये मोरल आधार पर कोई इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। और दूसरा ये विषय है कि मैं एक एनालिस्ट के तौर पर बता रहा हूं, जब जनता आंकलन करती है एक सरकार की, एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर और उनकी नेता की जो उनकी जो गुण के आधार पर करती है, केवल एक पार्टी के सदस्य के आधार पर नहीं करती है। तो इसलिए क्योंकि ओवरऑल मोरल कंपास ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, उस पार्टी के उसूल क्या है, उस पार्टी के नेता का उनकी जो प्रवर्तन क्या है, उस पर आधार पर करती है। काउंटर पॉइंट करता कि मैं सौरभ जी को, इनको दोनों को इंक्रीजिंगली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पिछले कुछ चुनाव में बड़ा व्यक्ति आधारित चुनाव बनता जा रहा है। आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। बिल्कुल। उस व्यक्ति आधारित चुनाव में नरेंद्र मोदी को बड़ी विजय हासिल हुई, छोटी नहीं, बड़ी विजय हासिल हुई नरेंद्र मोदी को। स्वतः है कि सब लोग
उनकी सरकार की धारणा नरेंद्र मोदी के माध्यम से पहले बनाएंगे। कड़वी बात है कि ये मोदी का इलेक्शन था, मोदी ने जीता, पीरियड, कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं। अब जब उनके मिनिस्टर्स पर चार्ज लगेगा, उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर पर चार्ज लगेगा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा कि अगर कोई हट जाता है, लोग कहते हैं निपटा दिया, मॉरलिटी पे नहीं हटा, तो उन पर भी तो चार्ज है, सीधा चार्ज है, जिससे वो नहीं भटक सकते। अब देखिए, जो अभी जो सुषमा जी वाला जो इंसिडेंट हुआ है जी, ये इसमें पार्टी ने पूरी तरह विषय को समझकर, पार्टी का ये निर्णय था कि जो मदद उन्होंने जो किया है वो वाकई एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे हुआ है, और इसको लेकर किसी, इस सरकार में मैं कम से कम ये मानता हूं, किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप यदि लगते हैं, एक साल के बाद का आपका नारा था जो आज ढीला है, नहीं कमजोर है, नहीं कोई भी बच नहीं सकते हैं इस सरकार से, क्योंकि जनता हमारी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ऐसा अपेक्षा रखती है। हाँ, कोई भी जीरो टॉलरेंस उनका नारा था, मेरा नहीं। आपके साथ भी व्यक्ति विशेष की राजनीति, सब कुछ अरविंद केजरीवाल के आसपास केंद्रित, वैचारिक समर्थक प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग बाहर, तोमर साहब जिनका मैंने भी नाम नहीं सुना था, बड़ा स्पष्टता से आपको बताऊं, एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं, सब लोग बाहर की पार्टियों से आए, वो भी एक अलग पॉइंट है, उस पर डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, इंक्लूडिंग तोमर जी। उनकी वजह से क्यों आप और अरविंद केजरीवाल चोट खाने को तैयार हो गए? धारणा इसके एक तो जिस तरीके से, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रैंकली कभी नहीं चाहेगी कि उसके परसेप्शन, जो भी उसका परसेप्शन है, उस पर चोट पड़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सप्ताह, सालों में एक फर्क आया है, पब्लिक किस तरीके से अपना परसेप्शन बनाती है। एक तो ये व्यक्ति आधारित जो राजनीति हुई, उसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि सुषमा स्वराज ने किया, मोदी ने तो नहीं किया, या तोमर ने किया, केजरीवाल ने तो नहीं किया। एक तो ये डीकपलिंग जो हुई एक व्यक्ति की और उसकी पार्टी से, ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो बड़ा कारण ये रहा कि जो परसेप्शन वॉर है, उसके अंदर आपकी पार्टी में कितने बेईमान है, उससे कोई खास फर्क पड़ना कम हो गया। उसका कारण ये था कि पहले अगर कोई इस्तीफा देता था तो जो ओपिनियन मेकर्स थे, वो बड़े बड़े संपादक होते थे, इतिहासकार होते थे, जो उस ओपिनियन को बनाने में मदद करते थे कि इन्होंने ऐसा किया। बड़ी जनता है, मगर बड़ी रफ्तार से एक्सचेंज कर रही है ओपिनियन। मगर आज जो ओपिनियन मेकर्स संपादक आज भी हैं, मगर उनके जो मीडियम्स हैं वो लिमिट हो गए हैं। मगर उसके ऊपर जो हमारी पारंपरिक मीडिया, जो अब जो नई तरीके जो मीडिया है, कमर्शियल मीडिया जो है, उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि आप किसी मार्केटिंग कैंपेन से तो बहुत का आसानी से आप जी ज्यादा व्यापक है जी, तो फिर भी आप बचाना चाहेंगे तोमर को? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले इस तरीके की पत्रकारिता होती थी कि आप इस चीज को नेल करते थे, मगर आज इतनी सारी मीडिया आ गई है कि अगर आपके अंदर 100 कमियां भी हैं तो आप कोई ना कोई मार्केटिंग कैंपेन, कोई ना कोई नया शगुफा तो आप कह रहे हैं कि आप भुला तोमर जैसी सकते हैं। कमियां को किसी मार्केटिंग कैंपेन से छुपा लेंगे। मगर तोमर वाले मसले में मैं ये बताऊं कि तोमर वाले वो अलग है, उनके ऐड का विषय अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो तो ये योगा डे मनाएं, वो अपना विज्ञापन रिलीज करें, मन जनता बनाएगी। कांग्रेस ने बड़े विज्ञापन दिए थे अपने सामाजिक क्षेत्र का अचीवमेंट के। मैं गांव देहात पूरे देश में घूमा और स्पष्ट था कि कांग्रेस के 50 से ऊपर सीटें। मैं तोमर वाले मुद्दे में आपको बताऊं कि तोमर वाले मुद्दे में मुझे लगता है पार्टी से गलती हुई। ठीक है, पार्टी ने वो तो बाद में जब अदालत आपको इस स्तर पर ले आई तब आप कह रहे हैं पार्टी से गलती हुई है। गलती हुई, वरना आपके वो सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं ऐसे उठा ले गए, तोमर है जी, माफिया है। ये वो ऐसे उचक उचक के बयान दे रहे थे सिसोदिया साहब। ये तो बाद में कार्रवाई जब यहां तक आ गई तो आप कह रहे हैं गलती हो गई, अब आप विनम्र हो गए। तब तो आप एकदम छाती ठोक के खड़े थे। क्या ये बताइए क्या किया आप? इसके अंदर कुछ मुद्दे कुछ इस तरीके थे कि जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान आ रहा था जी कि वो डिग्री फर्जी है, और कॉलेज प्रिंसिपल एफिडेविट देके कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह रहा था कि ये हमारे आए हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। उन्होंने बाकायदा हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स की फोन पे बात करा दी प्रिंसिपल से, कॉलेज से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लीन चिट दी थी। मैं यही तो पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि एक सीधी सी बात बड़ी गलती हुई कि क्या केजरीवाल और आप लोगों का कैलकुलेशन ये है कि भाई हम हैं, हम तोमर जी के मसले को दबा देंगे? नेता अक्सर ऐसा सोचते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अंग्रेजी में कहते हैं क्लेवर बाय हाफ।
जी नहीं, मुझे लगता है कि तोमर वाले मसले में पार्टी को नुकसान हुआ, ठीक है। और पार्टी के अंदर इस चीज का बहुत रोष भी है, बहुत लीडरशिप रोष के भी है। अंदर मैं कांग्रेस को लाऊंगा, भाई आप लोगों को भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, आपका ठप्पा लग गया, ठीक है। और 2014 के चुनाव में जनता ने भी उस ठप्पा के इंडोर्स करके वो मोदी को ले आए। लेकिन पारंपरिक तौर पे आप लोग जिस तरह से अपने नेताओं का बचाव करते तो उसमें ये और ये अलग नहीं है कि कैसे भी बयान दे दीजिए, कोई आंकड़ा निकाल लाइए, कोई कागज निकाल लाइए, कोई ये करिए। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि इस भय से, इसलिए मैं वापस दाद देता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव के स्टेटमेंट को, इस भय से कि कहीं निपट ना जाए, आप अंत तक डिफेंड करिए। देखिए अभिज्ञान जी, देखिए कांग्रेस के जो 2014 और पॉलिटिकल बारे में छोटी सी टिप्पणी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ने जो भी कार्रवाई की, जैसे कालवाड़ी जी जेल गए, राजा साहब जेल गए, लेकिन हमारी समझ में अब कि अगर हम उसको जल्दी से करते जिस तरह से किए थे, क्योंकि आखिरी में अशोक चौहान को हटाया, तो जो भी कदम उठाए थे उचित थे, हटाने का जो भी होगा, जो भी मामले सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल इंटरवेंशंस थे, सीधे तौर पे, कतई मत भूलिएगा। और वर्तमान में अगर इतने साल बाद अगर देख लीजिएगा, हम उस पर जो है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, डिफेंड गिल्टी नॉट गिल्टी उस पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे जी, लेकिन जरूर जैसे सौरभ जी ने कहा है, सब लोग कह रहे हैं, जीवेल जी, सब लोग हम लोग कह रहे हैं कि इसमें गलती हुई है जी। पॉलिटिकल पार्टीज में ये बात, पॉलिटिशियंस कम से कम ये बात समझने लगे हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज जी के एपिसोड हो या किसी और का, हमारा या इनका हो, कि अगला अटेंशन स्पैन तो जनता की कम है, तो दूसरा मसले में हम लोग चले जाएंगे, और ये सबसे बड़ी खतरा है। और अगर आप देख लीजिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी, थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा कि जब आज़ादी के समय जब लोग आए थे तो कुछ मकसद से आए थे, पॉलिटिशियन साफ थे कि देश को बदलना है। वर्तमान प्रोफेशनल्स आ गए काफी हद तक, इंटरेस्ट्स अलग हैं, और हम तो पॉलिटिकल और नॉन कांग्रेस की टोपी पहन करके एक ही टिप्पणी ये करूंगा कि एक जरूर ये है कि हमारा समझ में अगर महिला लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में शामिल होंगे, ऑटोमेटिक रिडक्शन, जो भ्रष्टाचार के रिडक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वुमेन इंक्लूजन। और ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर आप देख, आप ये कहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज जी इसमें लिप्त है, मैं अभी बस इसी पॉइंट को टोकने वाला था आपको, मुझे मालूम था कि आप इस पर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। हम तो सरकारी, देखिए हम आईपीएस में भी काम किए, नहीं एक मिनट, लेकिन आलोक जी, जयललिता जी, मायावती जी, बड़ी लंबी लिस्ट है, खैर हम उस बहस में नहीं, उस पर हम नहीं कह रहे, नहीं हाँ, कोई नहीं, सच में कोई विरोधी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अनुभव के मुताबिक अगर आप सरकार में देख लीजिएगा तो विमेन के रोल जो है उसमें भ्रष्टाचार में कम होता है, ये सच्चाई है। अगर आप एक दो उदाहरण लेके उसको, मैं अजय जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, मैं वापस ये ले आया। देखिए ये बड़ी शानदार चकाचौंध करने वाली रोशनी ये इस वक्त मेरे चेहरे पर पड़ रही, मेरी निर्देशक, ऐसा लग रहा है इसमें कोई सोने का बिस्कुट हाथ में, ये ऐसा नहीं है, गलती मत लीजिएगा। तो ये क्या है कि देखिए अटेंशन स्पैन की इन्होंने बात की, तो क्या भारतीय जनता, भाई दिखा दीजिए निर्देशिका जी, मेरे हाथ में है ये, हाँ, तो क्या योगा डे से सुषमा स्वराज और वसुंधरा जी वाले मसले का अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा? अजय जी, मैं ये प्रश्न पे आऊंगा, एक मिनट, मैं ये प्रश्न पे आऊंगा अजय जी के पास, ये कांग्रेस से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बड़ी गंभीर बहस है, क्या नेता, और आज मैं दाद दूंगा जीवीएल नरसिम्हा राव साहब को कि क्या नेता निपटने से डरते हैं, इस्तीफे से नहीं। और क्या लोगों को लगता है अरे थोड़े दिन की बात है, कितने दिन या विज्ञान प्रकाश और ये सब बहस करेंगे मीडिया में, टल जाएगा, आलोचना मत करिए, अपनी आलोचना कर रहा हूं, तो टल जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।